Hello students, I hope all of you are doing well. So let's start today's class. Today we will learn Unit 1 Lesson 2 of our Marigold book. In the previous class we learned Unit 1 Lesson 1. So today we will do Lesson 2. Let's start. So what's the name of chapter? Haldi's Adventure. Listen carefully. So let's start. अब मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ रीड करके बता रही हूँ. लिसन केयरफुली. वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक टू स्कूल शी मेट अ जिराफ. द जिराफ वोर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड. ही स्माइल्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी. अब मैं आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके बता रही हूँ. लिसन केयरफुली. वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक टू स्कूल. एक सुबह जब हल्दी स्कूल जा रही थी. शी मेट अ जिराफ. वह किसे मिली? एक जिराफ को मिली. मेट मीन्स मिलना. द जिराफ वोर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड. इसमें बिग ग्लासेस पता है सबको क्या होता है? चश्मा. जो चश्मा जिराफ ने क्या पहन रखा था? एक बड़ा चश्मा. एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड. और उसके हाथ में क्या थी? एक बुक थी. हेल्ड मीन्स पास में. ही स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराना, हंसना. ही स्माइल्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी. वो मुस्कुराया और उसने कहा गुड मॉर्निंग हल्दी. फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया सबको? एक बार फिर से मैं बता रही हूँ आपको. एक सुबह जब हल्दी स्कूल जा रही थी तो वह एक जिराफ से मिली. जिराफ ने एक बड़ा चश्मा लगा रखा था तथा उसके हाथ में एक बुक थी. वह मुस्कुराया और बोला गुड मॉर्निंग हल्दी. नेक्स्ट पैराग्राफ देखो. हल्दी लुक्ड अप एट हिम. आई एम सॉरी टू स्टेयर she said, but I have never met a giraffe like you. हल्दी ने उसकी तरफ ऊपर देखा. looked up at him means उसकी तरफ ऊपर देखना. I am sorry to stare. तुम्हें घूर कर देखने के लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ. सॉरी का मीनिंग तो सबको पता है. स्टेयर मीन्स घूर कर देखना. she said, but I have never met a giraffe like you. उसने कहा किंतु मैं तुम्हारे जैसे जिराफ से पहले कभी नहीं मिली. अब इसमें हल्दी ने क्या किया कि मैंने ऐसा जिराफ पहले कभी नहीं देखा. तो वो ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उस जिराफ ने क्या कर रखा था? ग्लासेस पहन रखे थे, चश्मा पहन रखा था और बुक ले रखी थी हाथ में. आपने भी नहीं देखा होगा ना कभी भी जिराफ को चश्मा पहने हुए और बुक लिए हुए. तो उसने भी कभी नहीं देखा था. तो उसको देखकर वो ऐसे हैरान सी हो जाती है या एक उसे घूर कर देखती है कि ये कैसा जिराफ है. अब नेक्स्ट लाइन देखोगे. माई नेम इज स्माइली सैड द जिराफ. वेयर एवर यू सीन मी यू विल स्माइल. जिराफ अब क्या कह रहा है? अब मैं लाइन बाय लाइन आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ. माई नेम इज स्माइली. मेरा नाम स्माइली है. सेड द जिराफ ने कहा. वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल. जब भी तुम मुझे देखोगी तो मुस्कुराओगी. वो फ़नी सा दिख रहा था इसलिए वो जब भी उसको देखेगी तो हंसेगी, क्योंकि उसने बड़ा सा चश्मा पहन रखा था और हाथ में बुक थी. तो फ़नी दिख रहा था ना, तो वो उसको देख के मुस्कुराएगी. इसलिए वो कह रहा है कि मेरा नाम स्माइली है और जब भी तुम मेरी तरफ देखोगी और मुस्कुराओगी. अब नेक्स्ट देखो. हल्दी वाज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू. हल्दी सरप्राइज थी और खुश भी थी. सरप्राइज्ड सबको पता है क्या होता है? सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना, हैरान होना. उसको देख के हल्दी क्या हुई? हैरान हुई और खुश भी थी. हैप्पी मीन्स खुश और टू मीन्स भी. Then she remembered that she would
she would be late for school. So she said to the giraffe, I would love to talk to you, but I must rush to school or I will be late. अब मैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रही हूँ. Then she remembered that she would be late for school. तभी उसे याद आता है. Remembered means याद आना, कि वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी. So she said to the giraffe, इसलिए वो जिराफ से कहती है, I would love to talk to you. मुझे तुमसे बातें करने में अच्छा लग रहा है या मज़ा आ रहा है, तुमसे बातें करनी अच्छी लग रही है. I would love to talk to you. Talk means बातें करना, love means अच्छा लगना. But I must rush to school or I will be late. किंतु but means किंतु या परंतु. I must rush to school or I will be late. मुझे भागकर या दौड़कर स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी या वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी. नेक्स्ट देखो. द जिराफ सेड, नोट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. अब आगे देखो जिराफ क्या कह रहा है. फर्स्ट लाइन देखो. द जिराफ सेड, नोट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक. जिराफ क्या कह रहा है. जिराफ ने कहा, यदि तुम मेरी, बैक मीन्स पीठ, पता है ना सबको कमर को बोलते हैं, अपनी कमर को बैक बोलते हैं. यदि तुम मेरी पीठ पर, राइड मीन्स सवारी करना होता है किसी भी जानवर की, तो यदि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओगी तो तुम्हें देर या तुम लेट नहीं होगी. इफ़ यू क्लाइम ऑन माई बैक, आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल. यदि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओगी, मैं इतनी तेज़ी से दौड़ूंगा या भागूंगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम उड़कर स्कूल पहुंच गई. फ्लाइंग मीन्स उड़ना, फास्ट मीन्स तेज़, फास्ट मीन्स तेज़ सबको पता है ना. फील मीन्स महसूस करना. तो इस लाइन को क्या हिंदी हुई. इफ़ यू क्लाइम ऑन माई बैक, आई विल रन सो फास्ट. रन मीन्स भागना. सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल. यदि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओगी तो मैं इतनी तेज़ी से दौड़ूंगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम उड़कर स्कूल पहुंच गई. आगे देखो जिराफ क्या कह रहा है. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. क्या तुम रोज़ विद्यालय जाती हो. पूछ रहा है कि डेली तुम स्कूल जाती हो. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. एवरी डे मीन्स रोज़. क्या तुम रोज़ स्कूल जाती हो. नेक्स्ट देखो. Yes, said Haldi, I go to school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. On Saturdays, I play games at school. वो क्या कह रही है हल्दी. हाँ, हल्दी ने क्या कहा. हाँ, मैं मंडेज़ को, ट्यूसडेज़ को, वेडनेसडेज़ को, थर्सडेज़ को और फ्राइडेज़ को स्कूल जाती हूँ. ऑन सैटरडेज़ आई प्ले गेम्स एट स्कूल. प्ले मीन्स सबको पता है क्या होता है, खेलना. तो वो सैटरडे को क्या करने स्कूल में जाती है, गेम खेलने. नेक्स्ट देखो. व्हाट डू यू डू इन स्कूल, आस्क्ड द जिराफ. अब जिराफ आगे क्या पूछ रहा है कि तुम स्कूल में क्या करती हो. आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स. वो क्या कह रही है कि मैम स्कूल, लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना. तो मैं स्कूल में क्या सीखती हूँ, स्टार्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, बर्ड्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में. आप सब भी इन चीज़ों के बारे में स्कूल में सीखते हो ना. बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज़ आपके लेसन्स में इनके बारे में दिया होता है. वैसे ही हल्दी भी सीखती है. नेक्स्ट देखो. दैट इज़ गुड सेड द जिराफ. आई लव बुक्स टू. दे आर लोट्स ऑफ फन. नाउ जंप ऑन माई बैक, आई विल टेक यू टू स्कूल. अब आगे जिराफ क्या कह रहा है, ये अच्छा है. जिराफ ने कहा
दैट इज़ गुड सैड द जिराफ। जिराफ ने कहा यह अच्छा है। आई लव बुक्स टू, मुझे भी बुक्स पसंद है। दे आर लोड्स ऑफ फन, वे सब बहुत मज़ेदार होती हैं। फन मीन्स मज़ेदार, अच्छी। नाउ जंप ऑन माई बैक, अब उछलकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, और मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँगा? स्कूल ले जाऊँगा। नेक्स्ट देखो, हल्दी देन जंप ऑन द जिराफ्स बैक एंड फाउंड दैट शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप। तब क्या होता है आगे? हल्दी जंप करके जिराफ की पीठ पर बैठ जाती है और उसके बाद वो क्या देखती है कि वह ऊपर से बहुत सी चीज़ें देख पा रही है। जब वो उसके ऊपर बैठ जाती है तो ऊपर से और ज़्यादा चीज़ें दिखने लग जाती हैं। ऊंची जगह पे चढ़ते हो तो आप, तो वो ऊंची है, जिराफ लंबा होता है तो वो ऊंचा बैठ जाती है उनके ऊपर, तो उसे सारी चीज़ें ऊपर से ज़्यादा दिखने लग जाती हैं। नेक्स्ट देखो, एंड बिफोर शी न्यू इफ़ शी हैड रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड शी क्लाइम्ब डाउन। व्हेन शी टर्न्ड बैक टू thank the giraffe, she found that she had gone away. अब देखो आगे क्या हो रहा है? And before she knew if she had reached the school playground, इसके पहले कि वह जान पाती कि वह स्कूल के खेल के मैदान में पहुंच चुकी है, she climbed down, वह नीचे उतर गई। When she turned back to thank the giraffe, जैसे ही वो जिराफ को थैंक यू बोलने के लिए पीछे मुड़ती है तभी वो क्या देखती है? When she turned back to thank the giraffe, she found that he had gone away. वो जैसे ही जब जिराफ को थैंक यू बोलने के लिए पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वह दूर चला गया था। वो उसको छोड़कर दूर ही चला जाता है। नेक्स्ट देखो, Oh, Haldi thought, what a wonderful adventure I have had. अब आगे हल्दी क्या सोचती है? ओह, उसका ये कैसा अद्भुत अनुभव था। वंडरफुल मीन्स अद्भुत, आश्चर्यजनक अनुभव था। अब ये आपको लेसन पता चल गया। इसमें क्या हुआ? हल्दी को उसकी पीठ पर बैठी, उसके ऊपर चढ़ के स्कूल पहुंची, तो उसके लिए कितना वंडरफुल सा एडवेंचर था, यानी कि अद्भुत सा अनुभव था। तो तुम्हें भी कभी रास्ते में कुछ ऐसा मिल जाए कि तुम्हें कहे कि मैं स्कूल में पहुंचा दूंगा, तुम उस पर बैठ के जाओगे तो तुम्हें मज़ा आएगा ना। इसी तरह से उससे भी बहुत मज़ा आया। अब आपको ये लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी समरी बता रही हूँ, लिसन केयरफुली। वन डे अ गर्ल नेम्ड हल्दी मेट अ जिराफ नेम्ड स्माइली ऑन हर वे टू स्कूल। द जिराफ टोल्ड her that he will feel happy whenever she stares at him. She asked her many questions about her school. Then Smiley dropped Haldi to her school. She saw beautiful scenes on her way to school while sitting on the back of the giraffe. On reaching the school, she comes down from his back, and when she turns back to thank him, the giraffe had already gone away. अब मैं हिंदी में इसकी समरी बता रही हूँ। लिसन केयरफुली। एक हल्दी नाम की गर्ल होती है, वो कहाँ जा रही होती है? स्कूल जा रही होती है। रास्ते में उसे कौन मिलता है? एक जिराफ मिलता है। जिराफ ने क्या पहन रखा होता है? एक बड़ा बड़ा चश्मा, ग्लासेस पहन रखे होते हैं, और उसके हाथ में क्या होता है? एक बुक होती है। उसको देखकर हल्दी हैरान होती है और वो उसको कहती है कि मैंने ऐसा जिराफ पहले कभी नहीं देखा। तो वो उससे उसका नाम पूछती है। वो बताता है कि मेरा नाम क्या है? स्माइली है। ऐसे बातें करते करते वो उससे के स्कूल के बारे में उससे पूछता है कि तुम कौन कौन से डेज़ को स्कूल जाती हो। तो वो बताती है कि मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हूँ, और सैटरडे को स्कूल में खेलने के लिए जाती हूँ। फिर वो ऐसे बातें करती करती वो लेट हो जाती है, तो उसको कहती है कि मैं तो स्कूल के लिए लेट हो गई। फिर जिराफ क्या करता है?
उसको कहता है कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें पीठ पर बिठाकर स्कूल छोड़ दूँगा। वो उसकी पीठ पर बैठती है और स्कूल पहुँच जाती है। जैसे ही वो स्कूल में पहुँचती है, स्कूल में पहुँचने के बाद वो पीछे मुड़ के देखती है जिराफ को थैंक यू बोलने के लिए, तो जिराफ इतनी देर में जा चुका होता है और वो बहुत आश्चर्यजनक सा, हैरानी वाला सा अनुभव करती है उस दिन को। वंडरफुल एडवेंचर यानी कि अद्भुत अनुभव। So students, I hope you understood this chapter. You have to read it again and again. So today's class is over. Thank you. Have a nice day.